अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 11 जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, उसकी हमने एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट की हुई है, जिसका आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमारे पास जिस हम कंसिक्वेंस के साथ चल रहे हैं उसके हिसाब से हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 11.1 मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एफ ऑफ टी फंक्शन हमें दिया हुआ है टी इंटू ई रेज टू पावर -3t इंटू साइन ए टी। अब यहाँ पर डिफरेंट बात कौन सी है या फिर काबिल गौर बात कौन सी है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 फंक्शन इकट्ठे हो गए हैं। एक टी फंक्शन है, एक ई रेज टू पावर -3t है, दूसरा साइन ए टी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 फंक्शन है। हमने ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जिसके अंदर 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तब हम उसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। हर प्रॉपर्टी में 2 फंक्शन एक दूसरे के साथ या मल्टीप्लाई हो रहे थे या डिवाइड हो रहे थे। 3 फंक्शन वाली हमने कोई प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं की है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। यूज़ हम प्रॉपर्टीज़ का ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मेथड के साथ। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह हम पहले करते हैं, कोई एक फंक्शन ले लेना है, उसकी हमने सबसे पहले जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम साइन ए टी को ले लेते हैं, उसका हम यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, उसका फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये उसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इसके नेक्स्ट हम इसका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, उसके साथ हम इसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास जो टी फंक्शन आ रहा है इसको हम फिलहाल स्किप कर देंगे। हम नेक्स्ट 2 फंक्शन ले लेंगे, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ए टी के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। तो अब यहाँ पर हमने इसको ले लिया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने ले लिया साइन ए टी के साथ। तो इसके ऊपर हमें पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। सो हम लिखेंगे बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमारे पास ये क्या होती है, जिस फंक्शन का हमने ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया होता है उसमें से हमने एस माइनस ए कर लेना होता है। ठीक है, तो ऊपर हमने लिया हुआ है, हमने साइन ए टी का हमने लिया हुआ था पहले से। अब उसमें से हम क्या कर देंगे, बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एस माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको कर लिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब है जो एस है इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, ए को माइनस कर देंगे। अब ए यहाँ पर हमारे पास देखें क्या आ रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ रही है -3। ठीक है, अब ये वाला माइनस इस फार्मूले वाले माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो दरमियान में यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है s+3। बेसिकली हमने किया यहाँ पर s-3 ही है, लेकिन ये वाला -3 इस फार्मूले वाले माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो हमारे पास प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा है s+3 होल स्क्वायर प्लस ए। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया यहाँ तक का। अब 2 फंक्शंस का हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम तीसरे फंक्शन के साथ इसको यूज़ कर लेंगे, यानी कि अभी हमारे पास एक फंक्शन आ गया टी और दूसरा फंक्शन आ गया ये वाला। ठीक है, इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है। अब हमें पता है कि ये जो है फंक्शन, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास टोटल एफ ऑफ टी है। अब ये जो टी फंक्शन है, जब किसी भी फंक्शन एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी का। सो हम लिखेंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर टी की जो भी पावर होती है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट में ले लेते हैं -1 रेज टू द पावर 1, यानी कि रेज टू द पावर n, और साथ में हमने उतने टाइम डेरिवेटिव लेना होता है जितनी यहाँ पर पावर होती है। फार्मूले में हमने पढ़ा यहाँ पर पावर n थी तो यहाँ पर हमने n टाइम डेरिवेटिव ले लिया था, लेकिन यहाँ पर पावर 1 आ रही है तो हम इसका सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का। अब ये फंक्शन कौन सा है, इन दोनों का सॉल्यूशन वो हमने ये वाला फाइंड किया हुआ था। ठीक है, अब आगे इसको सिंपल डेरिवेटिव वाले मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है। हमें पता है कि -1 की पावर ये -1 के माइनस के बराबर होगी, तो वो हमने माइनस यहाँ पर इस वजह से आ गया। ठीक है, अब ये वाला जो ए था ये कांस्टेंट, तो इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास ये, अब देखें अगर इस पूरे फंक्शन की नीचे पावर नीचे है, तो अब जब हम इसको बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी होल की पावर क्या हो जाएगी, -1। जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो हमें पता है कि डेरिवेटिव के मुताबिक जो पावर होती है उसको हम स्टार्ट में लेके आते हैं और फिर हमने पावर में से 1 माइनस करना होता है। जब हम -1 में से -1 करेंगे तो वो मिलकर क्या हो जाएगा, -2। ये पावर स्टार्ट में आ गई, इस -1 में से -1 किया तो ये हमारे पास -2 बन गया। ठीक है,
ये हो गया। ये करने के बाद जो अंदर जो हमारे पास आ रहे होते हैं वेरिएबल्स, उनका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है 2s+3 होल रेज टू द पावर 2, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पावर स्टार्ट में आएगी तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, तो वो यहाँ पर लिखने की पावर ज़रूरत नहीं है। दूसरा फंक्शन क्या है, a रेज टू द पावर 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे 0, तो वो हमारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मीन अगर अब ये इसके ऊपर हमने सिंपल डेरिवेटिव के मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है डेरिवेटिव हर किसी को आता है, क्योंकि BS लेवल का अगर स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहा है तो उसको इंटीग्रेशन डेरिवेशन डेफिनेटली आती होगी, ठीक है। तो उस रूल के मुताबिक आगे हमने इसको सॉल्व किया, डेरिवेटिव इसका ले लिया, आगे मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमने क्या किया, ये वाला जो -2 थी पावर नीचे आ गई, ये +2 पावर बन जाएगी, और ये वाला जो माइनस है इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला जो हमारे पास a है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 2a बन जाएगा, और s+3 जो है हमारे पास यहाँ पर वैसे s+3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें हमारे पास f(t) जो है वो दिया हुआ है sin h² at, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन वाला फार्मूला लगेगा इसके ऊपर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है हमें sin h² at। अब sin h at वाला हमने फार्मूला पढ़ा था, sin h² वाला हमने फार्मूला नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है कि हमें फार्मूला डेरिवेटिव में पढ़ा है sin² थीटा इज़ इक्वल टू cos 2 थीटा -1/2। बाकायदा इसका प्रूव है, वो प्रूव वगैरह हमें अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम BS लेवल की मैथ पढ़ रहे हैं। ये सेकंड ईयर का क्वेश्चन है, ये अब तकरीबन हर स्टूडेंट को आता होगा जो BS लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमारे पास इस चीज़ के बराबर होती है, तो सिंपल आप इसको डायरेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके इक्वल हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ से देखें ये 1/2 है, जो इसको हमने साइड पर लिख लिया है। अंदर हमारे पास क्या रह गया, cos h2 at -1, वो हमने इसको अंदर लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास cos h2 at आ रहा है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका हमारे पास फार्मूला है। यहाँ पर 1 आ रहा है, 1 का भी हमारे पास फार्मूला। अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ये हमने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म f(t) की जगह पर इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ से 1/2 को, ये वाला जो 1/2 है, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस फंक्शन का हमने लैदा से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेना है, इसका लैदा से लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो जब हम इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ पे ये जो -1/2 आ रहा है, ये हमारे पास यहाँ पे इसके साथ बाहर आ जाएगा। आगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका हमने ले लिया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस, अब क्योंकि हमारे पास ये वाला जो लैप्लास है, ये वाला जो 1/2 है, सॉरी ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना दोनों के साथ, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोबारा इसको लिखा है 1/2 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। दोनों का लहदा से हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है। उसके बाद हमें फार्मूले का पता है कि जो cos h2 at का जो फार्मूला आता है वो होता है हमारे पास s/s² -2a²। फार्मूले के मुताबिक हमने इसके फार्मूला लगा दिया, माइनस यहाँ पे ये वाला 1/2 वैसे आ गया, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 ये हमारे पास बराबर होता है 1/s के। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे इसको सिंपल सॉल्व करते हैं। s को 1 से मल्टीप्लाई किया, s आ गया, और नीचे वाले दो ये फंक्शन भी आपस में मल्टीप्लाई होके ये चीज़ बन गई। उसके बाद माइनस यहाँ पे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/2s यहाँ से हमें मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अब यहाँ पर भी देखें 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी देखें 1/2 आ रहा है। इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और जब इसको कॉमन लेंगे तो अंदर जो हमारे पास चीज़ बचेगी, ये दो फंक्शन, इनको हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब एलसीएम वाली कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, ये तो तकरीबन हर स्टूडेंट को आती है। तो एलसीएम अगर हम ले तो इन दोनों के एलसीएम हमारे पास ये सेम फंक्शन आ जाएगी। इसके साथ ये वाला फंक्शन कैंसिल हो, यहाँ से जो s है इस s के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर s² आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस करेंगे, ये आ गया हमारे पास माइनस, फिर ये वाला जो s है इस s के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला फंक्शन फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है जब हम एलसीएम लेकर किसी भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो जो नीचे वाला फंक्शन होता है वो एलसीएम के ऊपर हम उसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है फिर उसको हम ऊपर वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आगे ये इसकी स्टेप वाइज 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन की हुई है, तो ये आप लोगों ने देख लेनी है। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये तो तकरीबन हर स्टूडेंट को आती होगी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दी हुई है।
क्वेश्चन नंबर 13 है। अब यहाँ पर भी देखें हमारे पास एक हाइपरबोलिक फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है। अब हमने अब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन हमने कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी जिसके अंदर दो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसके ऊपर हम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई हमें पता है, डेरिवेटिव हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, cos h a t, ये हमारे पास बराबर होता है e रेज टू द पावर a t प्लस e रेज टू द पावर माइनस a t डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए, ये हम लिख लेंगे। इसकी जगह पर हम इसका फार्मूला लिख लिया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसका ले सकते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास फंक्शन आ चुके हैं दो, ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ चुका है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसके ऊपर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे इस फंक्शन का, फिर इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट है कि इसमें ये जो 2 आ रहा है, इसको हमने 1/2 को कॉमन ले लिया है। उसके बाद जो आगे ये फंक्शन हमारे पास बचा, इसका हमने यहाँ पे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है। ठीक है, ये कर लिया। अब ये वाला जो साइन AT है, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका हमने यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद अब देखें ये दो फंक्शन, एक फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है, एक फंक्शन हमारे पास ये आ रहा है। अब इन दोनों का अलग-अलग से लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर इन दोनों के ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें, फिर भी ठीक है। अगर इकट्ठा दोनों के ऊपर एक ही स्टेप में प्रॉपर्टी लगानी है, फिर भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह किया है। हमें पता है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो किसी भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने यहाँ पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम केस है, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी। तो दोनों के लिए हम एक ही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के मुताबिक जहाँ जहाँ पर ऐसा आ रहा होता है उसमें से हमने -a करना होता है। तो यहाँ से भी हमने -a कर दिया, यहाँ पर भी हमने -a कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन क्या करनी है, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व किया। अब जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला जो फंक्शन है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे जो फंक्शन बचेगा ऊपर उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है, अब ये वाला फंक्शन जब इसके साथ ये दो आपस में कैंसिल आउट होंगे, ये वाला फंक्शन इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कुछ ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब आगे हम इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस a को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बचेगी। आगे इसको प्लस माइनस कैलकुलेशन इसकी कर लेनी है, बिल्कुल स्टेप वाइज कैलकुलेशन की हुई है, तो ये कोई मसला नहीं है एक BS लेवल के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जब हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद अगर किसी को इस तरह की कैलकुलेशन में कोई मसला आता है तो वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है या फिर डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दी हुई है, यानी कि एक हाइपरबोलिक फंक्शन cos BT के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने इस तरह का कोई भी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फिर कोई भी प्रॉपर्टी पर नहीं पड़ी जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हों। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी हमने हाइपरबोलिक फंक्शन को ख़त्म करने के लिए उसका हमने यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर लेना है। फार्मूला यूज़ किया, आगे यहाँ से ये वाला जो 1/2 इसको हमने बाहर निकाल लेना है। अंदर हमारे पास कुछ ये फंक्शन रह जाएगा। हमें पता है ये वाला जो cos t इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 13, तो सेम क्वेश्चन है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, तो FFT की जगह पे यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों का अलग-अलग से हम ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। ये दोनों का हमने अलग-अलग से ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया। ठीक है, लिख लिया उस फॉर्म में। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन cos AT के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन cos BT के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे पास किसके बराबर, ये चीज़ हमारे पास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस की इसके ऊपर भी हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, हमने ये जो फंक्शन आ रहा होता है इनका हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेना। अब ये काम आप लोगों ने रफ़ पर कर लेना है। ठीक है, फार्मूला आप लोगों को आता है, रफ़ पर करने के बाद हम जब इसके ऊपर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के बाद जहाँ जहाँ पर हमारे पास ऐसा आ रहा होगा उसमें से हमने -a कर लेना है। ठीक है, तो -a करेंगे तो जब इसका हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास कुछ ये वाला सोल्यूशन आएगा। जब हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास कुछ ये वाला सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दरमियान में माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पर हमारे पास +80 है, तो हमने क्या करना होता है माइनस करें तो -a हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है। जब ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास यहाँ पर
प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, या फिर इसको आगे एक स्टेप में और कैलकुलेशन करें तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस एच ए टी। अब फिर से यहाँ पर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। कॉस एच ए टी की जगह पे हाइपरबोलिक फंक्शन की जगह पे उसका फार्मूला लिख लिया। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको 1/2 को हमने बाहर लिख लिया, ये वैसे आ जाएंगी टर्म। यहाँ से कॉस बी टी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ रहा है फिर से। अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर ली यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इन दोनों फंक्शंस का अलग-अलग से ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया इन दोनों फंक्शंस का। अब हमें पता है कि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, इनका हमने लेना होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जहाँ जहाँ पर ऐसा है उसमें से हमने एस माइनस ए कर लेना होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर देखिए हमने जब इसका हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लेंगे, ये अब आप रेफर कर लेना फार्मूला लगा कर। ठीक है, तो उसमें से जब हम s माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म्स बन जाएंगी। जब इसका एक स्टेप और करेंगे तो ये हमारे पास इसके फाइनल कैलकुलेशन में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ये था हमारा लेक्चर नंबर 6। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।